फ्रेंड्स, देखो कल मैंने आपको केंद्रक या न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पूरी करा दी थी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अपन ने बहुत देख लिए। अब आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में करना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम भी देख रहे हो, तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमेटिन जाल मिलता है, और उन क्रोमेटिन जाल में को अगर अपन छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आपने देखा है कि जब विभाजन होता है सेल डिवीजन, तो मेटाफेज अवस्था में या मेटाफेज फेज में आपको सारे क्रोमोसोम्स दिखते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, इस तरीके से। तो वही स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमोसोम। और पर्टिकुलर कोई भी जाति होगी, कोई भी स्पीसीज होगी, तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ह्यूमन है तो अपने 46 क्रोमोसोम, यानी कि अगर 46 में एक कम ज़्यादा भी हो गया तो वो बीमारी या डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, शेप, साइज़, ये सब सेम होता है। और 46 में से हम ये मानते हैं कि हमारे पास में 23 पेयर हैं, और इन 23 पेयर में एक अपने को अपनी मदर या माँ से मिलता है, और एक पेयर हमें अपने मिलता है फादर से। तो इसलिए जो है फिर वो पेयर के रूप में हमें आ जाते हैं, तो वो डबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्रोमोसोम को स्टेन करें, रंगें, तो इसमें कुछ पार्ट तो हमें डार्क या गहरा दिखाई देता है, कुछ हल्का दिखाई देता है। जो गहरा दिखाई देता है उसको हमने कहा था हेट्रोक्रोमेटिन, और जो हल्का होता है उसे हमने दिया था यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो इतना आनुवांशिक रूप से या जेनेटिक रूप से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि यूक्रोमेटिन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो कि अगर हम इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी देखें, तो इसकी जो डिस्कवरी है, खोज है, वो की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। और जो वॉल्डेयर है उन्होंने इसका नाम दिया था क्रोमोसोम या गुणसूत्र, और सटन तथा बोवेरी। तो यहाँ 3 साइंटिस्ट मैं आपको बता रही हूँ। डिस्कवरी में आप स्ट्रॉसबर्गर देंगे, और क्रोमोसोम नाम दिया था वॉल्डेयर ने, और सटन और बोवेरी इन्होंने इसकी सिग्निफिकेंस या महत्व बताया था कि ये किस तरीके से जो है चीज़ों को या आनुवंशिक या जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ से ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद में अगर अपन थोड़ी सी इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, तो ये आपको थ्रेड लाइक दिखाई दे रहे हैं, और उसमें भी बिल्कुल जैसे कोई थ्रेड घूमा हुआ है, जैसे अपन ऊन का गोला होता है उस तरीके से इसको करते हैं। और उसमें आपको बहुत सारी कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखती है। लेंथ अगर आप देखोगे, हालांकि अलग अलग ही होती है, पर फिर भी 0.1 म्यू से लेके 30 म्यू तक इतनी इसकी लेंथ होती है। और डायमीटर या व्यास देखें तो 0.2 म्यू से 2 म्यू तक होता है। और ये मानो कि हालांकि अभी अपन स्पेशल क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, लेकिन जो मेज़ है, मक्का है, उसमें जो है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको सबसे बड़ी, ये मान के चलिए 12 म्यू के आसपास होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद में अपन देखो थोड़ी सी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर और डिटेल में करेंगे। अब देखो अपन इसकी थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक है पेलिकल। ये पेलिकल वर्ड कई बार आता है, और ये एक्चुअली एक बाहर की कवरिंग होती है, और अधिकतर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनके चारों तरफ यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर भी जो पेलिकल है वो क्रोमोसोम है, उसके चारों तरफ जो आवरण या जिसको आप कवर कहते हो वो होता है। उसके बाद में अपन दूसरा जो ले रहे हैं वो है क्रोमोनीमेटा। अब यहाँ पे आप देखो क्रोमोनीमेटा क्या है कि इसके अंदर जो आपको थोड़ा सा जिगजैग तिरछी से धागे से दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमेटा। और ये जो हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी जब इसके 2 पार्ट्स बनेंगे, तो ये अलग अलग वहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, और फिर ये क्रोमेटिड या अलग सी संरचना यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में फिर है मैट्रिक्स या अधात्री।
मैट्रिक्स या अधात्री क्या है कि जैसे मतलब कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। वहीं पे अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसके अंदर जो आंतरिक द्रव या होता है तो उसे अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो अंदर पदार्थ है या अंदर जो है सब्सटेंस, उसे अपन क्या बोलते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको कुछ कुछ स्थानों पर ये दबा हुआ दिखाई देता है। तो वो दबा हुआ जो भाग है, वो भाग एक तो हम उसे तो बोलते हैं सेंट्रोमियर, लेकिन बाकी जो है इसमें कहीं कहीं जगह आपको जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, तो इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई है। और एक लास्ट में जाके जैसे स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं तो ये पहला है, ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी पहली जगह यहाँ दबा हुआ है। फिर एक ये सेकेंडरी है और एक और है जिसे अपन सैटेलाइट बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें कहीं कहीं स्थानों पर ये क्या होता है, बटा हुआ होता है। फिर उसके बाद में अपन जो तीसरी चीज़ है उस चीज़ को हम देखते हैं। अब देखो जो ये क्रोमोसोम होता है या ये गुणसूत्र होता है, उसमें एक जगह पे ये थोड़ा सा बंधे हुए जैसे कोई नॉट लगी हुई हो, वो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देती है और इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर के कारण जो है हमें एक गुणसूत्र में दो हमें क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र दिखाई देते हैं। अब ये जो सेंट्रोमियर है ये अलग अलग, हालांकि हम जब नॉर्मल बताते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर तो जैसे एक्स होता है तो हम उस तरह से दिखाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के होते हैं। वो उसका कारण यही है कि जो सेंट्रोमियर की स्थिति है या पोजीशन है वो कैसी है, अलग अलग है। अब इसी की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसे 4 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है, टीलोसेंट्रिक यानी अंतः केंद्री। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है और हमें केवल एक ही आर्म या एक ही भुजा इसकी दिखाई दे रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। फिर उसके बाद में है एक्रोसेंट्रिक या अपकेंद्री। अब इसमें थोड़ा सा जो है आपको ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई देता है, तो इसमें जो एक आर्म है वो तो बहुत छोटी है और दूसरी आर्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद में है सब सेंट्रिक यानी उप मध्य केंद्री। अब ये थोड़ा सा सेंट्रोमियर और नीचे आ गया है, तो यहाँ पे भी दोनों जो आर्म है उनमें डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद में चौथा जो है वो है आपका मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्र की, और इसमें जो है सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, यानी दोनों भुजाएं जो हैं वो एक जैसी हैं, मतलब ये मान के चलिए कि दोनों की साइज कैसी है, एक जैसी। तो इस तरीके से कभी कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या चीज़ है। तो ये सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग 4 तरीके के होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन इसमें देख रहे हैं क्रोमोमियर, या जिसे हम दूसरा नाम बोलते हैं जीन्स। अब हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या चीज़ है। तो जो क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम के ऊपर जो ये आपको जिगजैग की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे अपन क्रोमोनोमीटा कहते हैं, उसी को जो छोटा सा पार्ट होता है, और ये छोटा सा पार्ट बिल्कुल जैसे कोई मोती होता है या ये मान के चलिए पल्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन्स या क्रोमोमियर। और ये जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया था, तो इसकी डिस्कवरी वही मानी जाती है जीन्स की। फिर उसके बाद में एक स्ट्रक्चर है टीलोमियर। टीलोमियर क्या है कि जैसे मान लीजिए वो जगह जहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम जो है जुड़ने से रुकते हैं, तो वो उसको स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, टीलोमियर। फिर है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट भी क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको पहले वाले उसमें डायग्राम में बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहीं कहीं जो क्रोमोसोम है वो दबा हुआ होता है, तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, लेकिन उसके अलावा
एक और छोटा सा पार्ट हो जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, और यही क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है और ये अधिकतर सभी क्रोमोसोम्स में आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, रासायनिक संगठन देखें, तो ये प्रोटीन के बने हुए हैं और इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये लगभग 11% होता है, और जो नॉर्मल प्रोटीन होता है वो 14% होता है, और एसिडिक प्रोटीन होता है वो 65% होता है। बाकी इसमें डीएनए मिलता है लगभग 10% के आसपास, और 2 से 3% इसमें आरएनए मिलता है। तो ये इस तरीके से इसकी रासायनिक संरचना होती है। अब अपन थोड़ा सा इसका कार्य या फंक्शन देखते हैं। तो आपको पता है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं, और यही जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में ये हमारी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, उपापचय क्रिया है, उन पर भी कंट्रोल करते हैं। और अगर मान लीजिए बाय चांस ये थोड़ा सा, जिसे अपन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं, अगर इसकी संख्या में या इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, यानी स्ट्रक्चर या इसके नंबर चेंज हो जाए, तो उससे जो है कैरेक्टर भी चेंज हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे बस मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इससे जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का या लक्षणों का ट्रांसफ़र होता है। अब अपन कुछ यहाँ पे थोड़े से स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स पढ़ रहे हैं जो कि अन्य से थोड़े से अलग हैं, इसलिए यहाँ 2 आपके टाइप दे रखे हैं। पहला जो आपके इसमें टाइप है वो टाइप है लैंप ब्रश गुणसूत्र। अब ये देखो आपको ऐसा जिगजैग सा दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारे छल्ले दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल अपना जैसे टूथ ब्रश होता है उस तरीके से होता है, इसलिए इसका नाम रख रखा है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। और इसकी डिस्कवरी रुकर्ट ने की थी। और ये जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, ये जो हमारे कॉर्डेट्स हैं उन कॉर्डेट्स के ऊ साइड यानी अंडे के अंदर मिलते हैं, और ये बहुत बड़े आकार के होते हैं। और बिल्कुल आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई बहुत सारे धागे आपस में उलझ गए हों, तो उस तरीके से यहाँ दिखाई देते हैं। और इसके अंदर आरएनए जो है वो पाया जाता है, और इसमें थोड़े से लूप दिखाई दे रहे हैं। जो आप नीचे वाला देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लूप हैं, जैसे छल्ले जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लूप हैं वो पूरे आपस में मिलके ब्रश जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और इन लूप के अंदर आपको मिलेगा डीएनए, और जो बाकी इसके आसपास आपको थोड़ा सा आरएनए और प्रोटीन दिखाई देगा। फिर उसमें देखो कि पूरे का पूरा अगर हम इसका कार्य देखें या इसकी संरचना देखें, तो ये जो क्रोमोसोम है ये प्रोटीन बनाने में बहुत सहायक होते हैं, और दूसरे जो है आरएनए हैं उसका निर्माण में भी सहायक होते हैं। और जो अंडों में पीतक होता है, योक होता है, अभी जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो जो योक है उस योक के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की, कहाँ ये मिलते हैं और इनका कार्य क्या है। उसके बाद में अपन जो दूसरा जो है वो है पॉलीटीन। पॉलीटीन या इसको हम लार ग्रंथि क्रोमोसोम भी कहते हैं, और इसकी जो डिस्कवरी है वो बॉल-बियानी ने की थी। और इसको इंसेक्ट, और हालांकि ड्रोसोफिला भी है, बाकी इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो काइरोनोमस जो इंसेक्ट होता है उसकी लार ग्रंथि या सलाइवा ग्लैंड में की थी। और जो कहना चाहिए फल मक्खी है जिसे ड्रोसोफिला जो सब्जी मंडी वगैरह में मिलती है, उसके भी लार ग्रंथियों में मिलती है। तो ये इस तरीके से पॉलीटीन गुणसूत्र यानी महाकाय इनको कहते हैं, बहुत बड़े, इनको दैत्यकार या महाकाय ये भी इनको बोलते हैं। जाइंट क्रोमोसोम अगर आए तो आपको पॉलीटीन देनी है। अब आप देख रहे हो कि इसमें कुछ हल्की गहरी पट्टी दिखाई दे रही है, और वही है कि जो काली पट्टियां हैं
वो तो क्या कहलाती है, यूक्रोमेटिन, और जो यहाँ पे हल्के रंग की हैं वो क्या है, हीट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हिसाब किताब है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है कई कई जगह पे थोड़े से आपको फूले दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें अपन पफ बोलते हैं। और थोड़े इसमें भी जैसे वहाँ पे लूप्स थे, तो यहाँ पे भी लूप्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं लूप्स को क्या बोलते हैं, बॉल्बिनी रिंग्स। और ये जो है mRNA जो है उस पे ज़्यादा दिखाई देते हैं, और इनका कार्य भी क्या है, mRNA या प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो ये यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब आपने हालांकि थोड़ा सा एक एक टॉपिक ये अगर कभी हुए तो 2 करा दूंगी, तो इस तरीके से अपन एक एक ऑर्गन या 2 ऑर्गन सेल के लेके चलेंगे। और अगर क्योंकि आप इसके थोड़े नोट्स बना के हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले भेजो, ताकि मैं दूसरे बच्चों को भी इसको बता सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।